हमारे साथ श्री योगेंद्र जी और श्री अशोक बड़ाई जी एवं तमाम पत्रकार बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी ने आज जो बैठक आयोजित की प्रदेश पदाधिकारियों की, इसके पूर्व 3 जो निर्धारित बैठक है वो हो चुकी है, मंडलों में, जिलों में और कोर ग्रुप की बैठक। आज पदाधिकारी की बैठक थी और उसमें पिछले जितने बैठकें हुई उनमें जो विषय आया उसके आधार पर हम आगे की रचना आज से शुरू करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि इस झारखंड राज्य में पूरे देश के साथ साथ SIR का काम अर्थात मतदाता गहन पुनरीक्षण सूची बनाने का काम चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है और चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वो अपने दल के BLA-2 कार्यकर्ता का नाम और उसका फोटो वो निश्चित करके और राज्य जो जिला के पदाधिकारी कार्यालय हैं, चुनाव कार्यालय, वहां जमा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये काम अच्छे प्रकार से कर लिया है। अभी ऐसा सूचना मिला है कि BLA-1 अर्थात विधानसभा में जो पार्टी का इंचार्ज होगा उनके साथ सरकार का प्रशिक्षण होने वाला है। तो ये 16 से शुरू होगा और 20 तक चलने वाला है। तो हम लोगों की चर्चा एक इस पर भी थोड़ी हुई थी और इस काम को हमको ठीक प्रकार से करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ के जो वोटर लिस्ट बने हैं, इस वोटर लिस्ट में अनेक ऐसे नाम शामिल हो गए हैं जो या तो भारत के नागरिक नहीं है या जो नाम है भी वो यहाँ रहते नहीं है। जो नाम शामिल है वो या तो मृत पाए गए हैं या है नहीं। ऐसे बहुत सारे नाम इसमें जुड़े हुए हैं जिनको हटाना, जिनका संशोधन करना इस SIR के माध्यम से बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले समय में जो चुनाव हो वो शुद्ध मतदाताओं का चुनाव हो जो भारत के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। दूसरा, हम लोग अभी एक बड़े भारी संकट से किसान जूझ रहे हैं और वो संकट है ये जो अनावश्यक ओलावृष्टि, भारी वर्षा और इस कारण से हमारा किसान अत्यधिक प्रभावित हुआ है झारखंड में। केवल यही नहीं बल्कि किसान के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा झारखंड सरकार ने की थी कि हम 3200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को उसके लिए हुए धान का मुआवजा देंगे, तो कई जगह से ऐसी शिकायतें आई हैं कि सरकार ने अपना काम ठीक प्रकार से नहीं किया है और इसके कारण से किसान बहुत परेशान है। तो ओलावृष्टि के कारण जो किसानों का फसल बर्बाद हुआ है उसके डिमांड को लेकर, मांग को लेकर और सपोर्ट प्राइस किसान को मिले, न्यूनतम मूल्य धान का जो सरकार ने ही घोषणा किया है चुनाव के समय देने का, वो कम से कम पूरा करे। तो ये काम सरकार को करना चाहिए, ऐसा एक डिमांड को लेकर। और स्थानीय समस्याओं में भी बहुत सी ऐसी समस्या होती है जो स्थानीय लोग प्रखंड स्तर पर जूझते रहते हैं, उसका समाधान नहीं हो पाता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम किसानों की समस्याओं के साथ साथ स्थानीय समस्याओं को लेकर के भी प्रखंड कार्यालय में बहुत बड़ा एक धरने का आयोजन करेंगे, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित होकर और जनता की सहभागिता को उसमें साथ में लेकर और हम जनता की समस्या के समाधान के लिए इस प्रदर्शन के माध्यम से डिमांड करेंगे सरकार अपने ही किए गए वादों को पूरा करे। ये बात हम सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं। दूसरा विषय है कि हम लोग इन सारे चीजों को कैसे करेंगे, ये सारा विषय हम लोगों के ध्यान में आ गया है। अब हम लोग मूल रूप से आज का जो ये विषय है ये केवल इसी 2-3 विषय पर आधारित था, जिसकी सूचना इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम आपके बीच में दिए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।